शहर के बीचों बीच एक परछाई सी पड़ी थी, मर्सी हॉस्पिटल। कभी लोग यहाँ जान बचाने आते थे, अब यहाँ बस मौत का डेरा है। कहते हैं यहाँ आत्माओं का बसेरा है। दर्द, पीड़ा, चीखें सब कैद हैं यहाँ की दीवारों में। मैंने भी सुने थे इसके किस्से, सुन के रूह कांप उठती थी। फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, इस डर के साये में सच्चाई जानने की। एक शाम सूरज ढलते ही मैं पहुंची उस अस्पताल के सामने। हवा में थी एक अजीब सी सिहरन, जैसे कोई मुझे देख रहा हो अंधेरे से। मैंने धीरे से उस पुराने जंग लगे गेट को खोला। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। चारों ओर बिखरी धूल और जाले, जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। अचानक एक हल्की सी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फर्श पर बिखरी पुरानी फाइलें, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ी हों। मैंने एक फाइल उठाई, हाथ कांप रहे थे। उसमें एक डॉक्टर की तस्वीर थी, जो शायद यहाँ काम करता था। तभी दीवार पर एक परछाई सी दिखी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर के मारे मैं भाग खड़ी हुई, सांसें तेज हो गईं। शहर की रोशनी में वापस आकर मैंने राहत की सांस ली, पर उस रात की यादें हमेशा के लिए मेरे साथ रह गईं। लोहे के बड़े बड़े दरवाजे जंग खा रहे थे। जमीन थी टूटी फूटी, जैसे सालों से किसी ने पैर न रखा हो। अंदर सन्नाटा पसरा था, धूल की चादर, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर सीलन के धब्बे। हर चीज चीख चीख कर कह रही थी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हवा में तैर रही थी सड़न और दवाइयों की गंध। कहीं दूर एक दरवाजा जोर से बज उठा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के साए लंबे होते जा रहे थे, जैसे जैसे अंधेरा गहराता जा रहा था। मैं आगे बढ़ी इस खौफनाक सन्नाटे में। स्थानीय लोगों ने बताया था वार्ड 7 के बारे में। कहा जाता है यहाँ एक भयानक आग लगी थी, कई मरीज जिंदा जल गए थे। तब से उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं, दर्द से कराहती हैं, मदद मांगती हैं, लेकिन उनकी चीखें कोई नहीं सुन सकता। मैं धीरे धीरे उस वार्ड की तरफ बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रो रहा हो, चीख रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात गहरी होती गई और चांद की रोशनी अस्पताल की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, और अस्पताल और भी खौफनाक होता गया। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। कभी एक व्हील चेयर अपने आप गलियारे में दौड़ती दिखाई देती, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। तो कभी दीवारों पर परछाई नाचने लगती। ये परछाइयां मानो किसी भूतिया नृत्य का हिस्सा हों। एक बार तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। हर कदम पर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। आधी रात को अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं सिहर उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये चीख वार्ड 7 से आ रही थी। ये चीख वार्ड 7 से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस वार्ड की ओर बढ़ी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। अंदर से सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे समय वहीं थम गया हो। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कुछ भी नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका और वही भयानक सन्नाटा। बस ठंडी हवा का एक झोंका और वही भयानक सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो, जो हमें देख रही हो। मैं वार्ड 7 से बाहर निकली ही थी कि अचानक सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं डर के मारे जड़ हो गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे डरा रही थी। मैं पीछे हटी और फिर वह गायब हो गई। मैं दौड़ती हुई अस्पताल से बाहर आई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मेरी सांसें उखड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जान निकल रही हो। मेरे पीछे उस अस्पताल की भयानकता, वो अंधेरा गलियारा, वो झिलमिलाती लाइटें, सब कुछ जैसे मुझे वापस बुला रही थी। उस औरत की तस्वीर, वो चीखें, वो दर्द भरी आवाजें, सब मेरे दिमाग में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरे साथ ही चल रही हों। सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हकीकत है या मेरा वहम। मर्सी हॉस्पिटल का रहस्य अनसुलझा ही रहा। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ
तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात, वो पल, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी त्वचा पर सिहरन दौड़ जाती है और मैं फिर से उसी डर में डूब जाती हूँ। क्या वो सब सच था? क्या वो सब मेरी कल्पना थी, या फिर वो सब मेरे डर का वहम था? क्या मैंने सच में एक आत्मा देखी थी? वो परछाई, वो साया, क्या वो सच में था, या फिर वो सब मेरे डर का वहम था? क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था? जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। मैं आज भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। लेकिन एक बात तो तय है, मर्सी हॉस्पिटल की कहानी वाकई रूह कंपा देने वाली है। वो रहस्य, वो डर, सब कुछ आज भी मेरे साथ है। मर्सी हॉस्पिटल की कहानी वाकई रूह कंपा देने वाली है। वो रात, वो पल, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो, और ये रहस्य, ये डर हमेशा मेरे साथ रहेगा।